हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो सबसे पहले तो हमें उस टेंस के सेंटेंस की पहचान पता होनी चाहिए। तो हमारे सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, यदि ये शब्द आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं, तो समझ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? उसका वॉज और वर होगा। ध्यान में रखना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान तो रहा था, रही थी, रहे थे होता है। और आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर होता है, वॉज और वर होता है। और वॉज और वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज आता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में वॉज और वर में से किसी एक को लेना है, उसके बाद वर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में अदर वर्ड। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, पंकज किताब पढ़ रहा था। पंकज किताब पढ़ रहा था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहचान पता करेंगे किस टेंस का सेंटेंस है। तो आपने क्या देखा? था किसकी पहचान है? पास्ट। लेकिन आपने थोड़ा सा आगे देखा, पीछे देखा, मतलब तो आपने क्या देखा? रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, आपने पता कर लिया, उसका सिंपल सेंटेंस है। तो इसके लिए आपको कौन सा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा? ये ऊपर वाला, पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब में से किसी एक को, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर अदर वर्ड। तो चलिए बनाते हैं। पंकज, हमारा सब्जेक्ट क्या है? पंकज है। क्या है? पंकज है। और उसके बाद में क्या करना है? था का अंग्रेजी क्या होता है? वॉज होता है। ठीक है, वॉज होता है। पंकज वॉज। और क्रिया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लेना है, रीड। क्रिया जो रीड है उसका फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है। इसमें क्या कर दिया आपने? आईएनजी लगा दिया। इसमें अदर वर्ड जो है आपका बुक है। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया? पंकज वॉज रीडिंग बुक। पंकज वॉज रीडिंग बुक, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट सेंटेंस है, पंकज किताब नहीं पढ़ रहा था। पंकज किताब नहीं पढ़ रहा था। आपके सेंटेंस में क्या आ गया? नहीं आ गया। नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नॉट होता है। क्या होता है? नॉट। तो नॉट को आपको क्या करना है? वॉज के बाद और वर के बाद लगाना है। वॉज नॉट और वर नॉट, इनमें से किसी एक को लेना है। ठीक है, अगर सेंटेंस आपका इस प्रकार से हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो चलिए बनाते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगा? पंकज पंकज वॉज नॉट रीडिंग रीडिंग बुक। ये आपका सेंटेंस हुआ। तो इस प्रकार के सेंटेंस में, मतलब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको नॉट जो लेना है वॉज के बाद और वर के बाद में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पंकज किताब पढ़ रहा था? क्या पंकज किताब पढ़ रहा था? क्या पंकज किताब पढ़ रहा था? क्या सबसे पहले आएगा तो क्या करना है? वॉज या वर को आपको आगे करना है। स्ट्रक्चर वही रहेगा, वॉज वर सबसे पहले, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर अदर वर्ड। तो चलिए बनाते हैं। क्या सबसे पहले आ रहा है? हमें देखना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? था का अंग्रेजी क्या होता है? वॉज। तो आपने वॉज पहले ले लिया। इसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? पंकज हो गया। पंकज हो गया। इसके बाद में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और इसमें आपने लगा दिया आईएनजी। अदर वर्ड है आपका बुक। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? वॉज पंकज रीडिंग बुक। वॉज पंकज रीडिंग बुक। तो ध्यान में रखना, ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है जिसमें क्या सबसे पहले आता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो वॉज या वर्ब को आगे रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे और फिर आपको क्या करना है? अदर वर्ड लेना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, पंकज किताब क्यों पढ़ रहा था? पंकज किताब क्यों पढ़ रहा था? देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ गया। लेकिन उससे पहले आपने क्या देखा? था। पहले तो पहचान करेंगे आप किस टेंस का सेंटेंस है। तो आपने था देखा, पास्ट का है। लेकिन थोड़े से आप पीछे आए तो आपने रहा भी देख लिया। रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। हेल्पिंग वर्ब क्या करना है? वॉज वर्ड लेना है। ये थोड़ा सा आपने देख लिया, दिमाग में सोच लिया। फिर आपने क्या देखा? क्यों आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। क्वेश्चन बीच में आएगा तो क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में आपको वॉज या वर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर अदर वर्ड लेना। यहाँ से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वॉज वर्ड को आगे रखना है, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा। केवल आपको ये वाला स्ट्रक्चर के माध्यम से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। इसके बाद में वॉज और सब्जेक्ट है आपका पंकज। पंकज। इसके बाद में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रीड। इसमें आपने आईएनजी लगा दिया और अदर वर्ड है आपका बुक। तो सेंटेंस क्या हो गया? वाई वॉज पंकज रीडिंग बुक। वाई वॉज पंकज रीडिंग बुक। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो आपको क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस है,
क्या पंकज किताब नहीं पढ़ रहा था? क्या पंकज किताब नहीं पढ़ रहा था? नहीं पढ़ रहा था, नहीं, नहीं। लेकिन आपने क्या देखा, सबसे पहले पहचान करते हैं आप, ठीक है? तो था देखा, पास्ट, रहा था, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें नहीं आ गया तो नॉट, और क्या सबसे पहले आ गया तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है, और नहीं को क्या करना है, पंकज मतलब सब्जेक्ट के बाद में रखना है। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, वॉज पंकज पंकज नॉट रीडिंग बुक। सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, आपका सेंटेंस क्या होगा, वॉज पंकज नॉट रीडिंग बुक, वॉज पंकज नॉट रीडिंग बुक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, पंकज किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? पंकज किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो फिर से आपने देखा था, रहा था, रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? लेकिन इसमें क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। तो अभी मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले उसका लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में नॉट लेना है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर लेना है इस प्रकार के हिंदी के सेंटेंस के लिए। तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज पंकज पंकज नॉट रीडिंग बुक। ये सेंटेंस हो गया बच्चों। सेंटेंस क्या हुआ, वाई वॉज पंकज नॉट रीडिंग बुक, वाई वॉज पंकज नॉट रीडिंग बुक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, पंकज किसकी किताब पढ़ रहा था? पंकज किसकी किताब पढ़ रहा था? तो फिर से आपने क्या देखा, रहा था, रहा था। सबसे पहले क्या करना है, पहचान, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? फिर स्ट्रक्चर देखना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सेंटेंस बनाना है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है बनाने का, ठीक है? तो चलिए हमने देखा किसकी आ रहा है, किसकी एक क्वेश्चन वर्ड है, तो किसकी का अंग्रेजी क्या लेना है, हुज लेना है। और इसके बाद में क्या करते हैं, नाउन लेते हैं, किताब, 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 बुक, हुज बुक। अब लेना है आपको हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड हो गया आपका वॉर, इसके बाद में पंकज पंकज, इसके बाद में रीडिंग। तो देख सकते हैं आप, इस प्रकार का कोई सेंटेंस रहेगा, आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है जो इस प्रकार का कंडीशन में है, तो आपको क्या करना है, इसकी का अंग्रेजी हुज, उसके बाद में नाउन का अंग्रेजी, फिर हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हुज बुक वॉज रीडिंग, सॉरी पंकज रीडिंग, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है, पंकज कितनी किताबें पढ़ रहा था? पंकज कितनी किताबें पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। देखिए यहाँ पर फिर आपने देखा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? लेकिन क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो नाउन को भी अपने साथ में लेता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, ठीक है? तो हुज भी वैसे ही क्वेश्चन वर्ड है, हुज आएगा तो अपने साथ में नाउन को लाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड, ठीक है ना? तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं, कितनी। तो हम क्या करेंगे, कितनी का अंग्रेजी यहाँ पर क्या लेंगे, हाउ मैनी। क्यों लेंगे, क्योंकि बुक्स को हम गिन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, इसके बाद में हो जाएगा वॉज पंकज पंकज रीडिंग। ये आपका सेंटेंस हो गया बच्चों। क्या हो गया सेंटेंस, हाउ मैनी बुक्स वॉज पंकज रीडिंग। तो आई होप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए, पहचान क्या होती है, सेंटेंस के अंत में आते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, और हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वॉज और वर। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट की अंग्रेजी के बाद में वॉज और वर लेते हैं, उसके बाद में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर अदर वर्ड लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ गया होगा। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब माय